चुनाव हो रहा है तीसरे चरण का और इसी बीच आरक्षण को लेकर मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, लालू प्रसाद यादव का ये बयान और इसके मायने क्या हो जाते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभय सर हमारे साथ हैं और साथ ही विजय सर भी हमारे साथ हैं। एक एक कमेंट सर, विजय सर आपसे शुरू करते हैं। मैं ये इलेक्शन के बीच में आरक्षण कार्ड खेला है क्या लालू प्रसाद यादव? आरक्षण का कार्ड खासतौर से मुसलमानों को आरक्षण, जैसे संविधान में इस तरह की इजाज़त नहीं है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन हो, लेकिन आपको याद हो कि आंध्र प्रदेश कर्नाटक का जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था और वहाँ पर जिस तरह से सरकार ने फैसला किया था, उसी को लेकर अभी इस इलेक्शन में बीच में इस मुद्दे को उठाया गया। केवल लालू यादव ने आज बोला, लेकिन सभी पार्टी इसको उठा रही है ताकि जो वोट है अपना अपना वोट पोलराइज किया जा सके। लालू यादव अपने वोट को पोलराइज करने के लिए इस बात को कर रहे हैं। संविधान में उसकी इजाज़त नहीं है। एक तरफ लालू यादव कह रहे हैं कि संविधान को बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो संविधान को बदलते हुए आरक्षण की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी को अपना कोर इशू बना रही है कि कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां हैं, जो नॉन बीजेपी पार्टी हैं, वो मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती हैं। आपको याद हो प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि वो धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। तो ये एक बड़ी बहस है, जो मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से आज तक भी मुसलमानों के हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ। आरक्षण में कितना बदलाव होगा नहीं होगा, लेकिन आपको अपने वोट को पोलराइज करने में, कंसंट्रेट करने में एक मदद मिलती है। यही एक राजनेताओं का हिस्सा रहता है कि वो उस पर कोशिश करे और इसको रिवर्स पोलराइजेशन के लिए भी फायदेमंद होता है। ये मत सोचिए कि केवल लालू यादव इसको चर्चा कर रहे हैं तो उनको फायदा होगा। इसका फायदा जो दूसरे पार्टीज हैं वो उसको रिवर्स पोलराइजेशन के तौर पर भी देखा जा सकता है। ठीक है, अबे जी आपका कमेंट इस पर? देखिए, जहाँ तक थोड़ा बहुत आरक्षण के बारे में मैं जानता हूँ, मुसलमानों के पास पहले से ही आरक्षण है। एक दो नहीं बल्कि 47 मुसलमान जातियां। मेरा मानना है कि भारत में जो मुसलमान समाज है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले से ही ओबीसी आरक्षण प्राप्त कर रहा है। 27% आरक्षण जो किसी यादव को मिलता है वो किसी अंसारी को भी मिलता है, वो किसी धुना को भी मिलता है, किसी जुलाहे को भी प्राप्त होता है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए, प्रश्न इस बात का है कि उनको जो आरक्षण मिल चुका है उस आरक्षण का लाभ उन तक कैसे पहुंचे। बिल्कुल, ये कायदे से सब नेताओं को कोशिश करनी चाहिए। उसमें लालू यादव भी शामिल हैं और उसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री के तौर पर लालू यादव, इन दोनों से ही सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या आपने मुसलमानों को ओबीसी के तौर पर, अन्य पिछड़े वर्ग के तौर पर जो 27% आरक्षण प्राप्त है उसका लाभ मिलने दिया है या नहीं मिलने दिया है। लेकिन चुनाव के लिए, वोट के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं। मंशा क्या है, मकसद क्या है, वो समझ आता है सर, और जनता भी सब बखूबी समझती है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और वोटर्स में गजब का उत्साह कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। पहले मतदान फिर जलपान। अच्छा, तस्वीरें आ गई हैं। तस्वीरें इस वक्त गौतम अडानी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर, वो हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें गौतम अडानी, क्योंकि आज जिस तरीके से कई दिग्गज और कई वीवीआईपीज भी अपने वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं, तो उन्हीं में से ये एक तस्वीर गौतम अडानी जो पोलिंग बूथ की तरफ आगे बढ़ते हुए, और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। ये देखिए, ये सामने की तस्वीरें भी अब आ गई हैं। गौतम अडानी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, अपना वोट कास्ट करेंगे। गौतम अडानी की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं पोलिंग बूथ के अंदर दाखिल होते हुए। अब तमाम जो प्रक्रिया है वोट डालने से पहले उसे पूरा करेंगे और उसके बाद अपना वोट डालकर बाहर निकलेंगे। तस्वीरें उस पोलिंग बूथ की जहां पर गौतम अडानी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको सुबह से हम लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि आज 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कई दिग्गजों के क्षेत्र में भी आज मतदान है और वो लगातार अपना वोट डालने पहुंच रहे हैं। गौतम अडानी की उस वक्त की तस्वीरें जब वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।